गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG CE 101 जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है हमारा फर्स्ट ईयर का, टुडे आई डिसाइडेड वील स्टार्ट न्यू स्टोरी। द रेडिंग ट्री को हम शुरू करेंगे। द रेडिंग ट्री इज ट्रांसलेटेड स्टोरी ऑफ SR हरनोट की ये स्टोरी है एंड बेसिकली इट इज़ रिटन इन हिंदी एज लाल होता दरख्त। It's a very moving story. Different aspects are discussed like a tree. Suppose एक पेड़ होता है, उसके अलग अलग branches and the same way different aspects are discussed. It basically deals with a girl. छोटी सी लड़की है 10-12 साल की and her attitude towards her parents. Attitude of parents towards their daughter. Attitude of society towards that very girl. Fine. Then problem of caste based society is discussed. Then a problem related to education of a girl child is related here. What does she think of her life is also a part of this very story. And we also come to know about the role of a woman, whether it is acknowledged by her husband or not. How does he react when she gives her opinion? That ever remains a problem. घरों में भी हम लोग देखते हैं. So जो ये story है, it deals with मुन्नी. Few characters are there. Her parents are there. Then पुजारी काका is there. His wife is there. कितने characters हो गए? 5. मुन्नी की एक sister है, उसका नाम शायद कमली जो है 1 या 2 बार चैप्टर में आया हुआ है, उसके साथ ही डील करता है. इसमें और एस्पेक्ट के साथ जैसे मैंने आपको बताया, एटीट्यूड ऑफ अ गर्ल टुवर्ड्स हर पेरेंट्स, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर डॉटर, एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स अ ग्रोइंग गर्ल, रोल ऑफ एजुकेशन और द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन इज देयर. Concept of casteism is also discussed here, and the concept of exploitation of poor by the rich is also discussed here. Role of superstitions is discussed here, that how our society is, it gets changed because of superstitions. हमारा सोच, हमारा बजट सारा जो है वो superstitions के ऊपर किस तरह से चला जाता है. Then we are told about the attitude of society towards poor people. गरीब लोगों के साथ हमारा कैसा एटीट्यूड रहता है. वी वॉन्ट टू मेक एवरी वन हैप्पी. उस कोशिश में हम लोग अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं या हम लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो दिस वेरी स्टोरी लाल होता दरख्त और द रेडनिंग ट्री इज रिटन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज. विविड नेचर डिस्क्रिप्शंस आर देयर, क्योंकि रूरल हिमाचल के गांव की कहानी है. वेयर अ गर्ल इज लिविंग विद हर पेरेंट्स. उसकी एल्डर सिस्टर कमली इज मैरिड, लेकिन कमली की शादी के साथ जो उसके पेरेंट्स ने क्या किया है, उसने तुलसी प्लांट की भी शादी की है. बेसिकली वो फार्मर्स हैं. सो जब वो तुलसी प्लांट और कमली की शादी करता है, मथुरू इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल मुन्नी. मुन्नी और कमली के फादर जो है वो मथुरू है, उसका नाम जो है मथुरू है, वो फार्मर है. सो व्हाट डज ही डू. एक फार्मर क्या कर सकता है, वो अपनी लैंड को मोर्टगेज कर रहा है. वो अमीर आदमी के पास वो लैंड को मोर्टगेज करता है और उसने इतना हैवी इंटरेस्ट रेट बनाया है कि वो बेचारा जो है वो मथुरू जो है वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाता, तो लैंड तो कहाँ वो उसे छुड़वा पाएगा. उसके बाद क्या होता है कि वो कमली और तुलसी प्लांट की शादी कर दी. अदरवाइज उसने सिर्फ 2 बच्चों की शादी करनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 बच्चों की शादी यानी कमली और तुलसी प्लांट की उसने शादी कर दी. अच्छा खासा खर्चा किया, बड़ी अच्छा सा फूड प्रोवाइड किया गाँव वालों को, उनको he made them feel good. And then what happened, then he started living his life. उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, I have one more daughter और मैं डट के मेहनत करूँगा, इसकी भी शादी करवा दूंगा. उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज है वो क्या है, 12-13 साल की एज में उसको अपनी बेटी की शादी करवानी थी. अब लड़की थोड़ी ग्रोन अप होने लगती है, तो पीपल ऑफ द विलेज पर्टिकुलरली पुजारी काका का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि लड़का ढूंढा या नहीं ढूंढा. इन जनरल ऑल्सो इट हैपन्स. आप लोगों को भी पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में. सो they start searching for a boy और अल्टीमेटली जब उनको एक मैच मिल जाता है, they plan to marry their daughter. अपनी बेटी की शादी का वो प्लान कर लेते हैं. इन बिटवीन वी आर टोल्ड अबाउट हर डेली रूटीन, कि किस तरह से उसको हाउस होल्ड चोर्स के लिए, घर के छोटे छोटे कामों के लिए लड़की को ट्रेन किया गया है, किस तरह वो अर्ली राइजर है, वो अपनी मदर के साथ उठती है. ये जनरल हमारी फैमिलीज़ में रहता है कि डॉटर के ऊपर जो इम्पैक्ट ऑफ मदर रहता है, जिस तरह का बिहेवियर मदर का रहेगा, जिस तरह की रूटीन मदर की रहेगी, डॉटर विल फॉलो दैट वेरी थिंग. तो वो घर के सारे कामों में वेल वर्स्ड है, घर के बाहर के काम भी वो मैनेज करती है. बट वन रूटीन ऑफ हर्स इज देयर, शी गोज एंड वाटर्स अ पीपल ट्री. लोटे में पानी लेके वो जाती है और पीपल ट्री को वो डेली पानी डालती है, सूरज को वो पानी डालती है. सो दैट इज़ हर रूटीन.
उसके बाद वो अपने गोट के जो किड्स हैं उनके साथ खेलती है, छोटे बच्चों के साथ खेलती है, रूटीन उसकी बिल्कुल डिफाइंड जैसी रहती है। उसके बाद क्या, वी आर टोल्ड अबाउट कि उसकी एंगेजमेंट जो है वो फिक्स होगी एंड शी इज़ अबाउट टू बी मैरिड। लेकिन अब जो पेरेंट्स के बीच में टेंशन है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ रिलेटेड टू बजट, कि पैसे का कैसे मैनेज करेंगे। सो एक ये टेंशन है और एक टेंशन और है, वो क्या है कि तुलसी प्लांट की तो शादी करवा दी, पूरा खर्चा भी किया, इज वी फील्स वेरी हैप्पी व्हेन ही गोज़ टू द नरसिम्हा टेम्पल। जाके वो देखते हैं कि मेरी तुलसी तो बहुत खुश है। वो एक सुपरस्टिशन के रूप में इसको बताया गया है कि तुलसी प्लांट की शादी में उतना ही खर्चा होता है जितना नॉर्मली एक डॉटर की शादी में होता है। सो वन प्रॉब्लम इज़ देयर नाउ, एक प्रॉब्लम और है कि एक तरफ तो करवानी है मुन्नी की शादी और एक तरफ जो है पीपल ट्री भी है, उसकी भी शादी करवानी है। और जो पीपल यू नो जो रिलीजियस वेंट ऑफ माइंड, और ये बोल सकते हैं पुजारी वर्ग जो है, दे आर इंसिस्टिंग हिम कि तुमने बहुत अच्छी शादी करवाई थी तुलसी प्लांट की, सो आई हैव टू मैनेज दिस मैरिज ऑफ पीपल इन द सेम वे। तो पीपल की शादी भी करवानी है और डॉटर की भी करवानी है, यानी कि 2 बच्चे हैं लेकिन 4 वेडिंग्स का बर्डन जो है वो मथुर बियर कर रहा है। देन द वे दे डिस्कस विद ईच अदर, मदर इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जो मुन्नी की जो मदर है शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, उसको लगता है कि बेटी की शादी करवाना इज़ इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू पीपल की शादी। तो वो क्या उसको बोलती है कि वील प्लान फॉर द वेडिंग ऑफ आवर डॉटर फर्स्ट, बट इट इरिटेट्स मथुर, क्योंकि वो क्या है, वो बाहर जाता है, वो सोशली जो समाज का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर वो गहरा है। ही बिलीव्स इन अ लाइफ ऑफ पॉम्प एंड शो, दिखावे की लाइफ में वो बिलीव करता है कि लोग मुझे कहेंगे अरे वाह शादी तो बहुत अच्छी हुई, वेडिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो इस तरह का कंसेप्ट लेके वो अपनी ज़िंदगी में चल रहा है। सो व्हाट हैपन्स कि उनके बीच में जितनी डिबेट होती है, जो बहस होती है, फीमेल शी प्रेफर्स टू बी कीप क्वाइट। इन जनरल घरों में भी ऐसा ही होता है, वेयर जो पेट्रियार्कल इम्पैक्ट जहाँ पे ज़्यादा है, फीमेल इज़ नॉट अलाउड टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ हर हस्बैंड, शी इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक, इफ़ शी स्पीक्स तो तुम ज़्यादा बोलते हो, दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ देयर। सो व्हाट हैपन्स दैट मुन्नी फील्स देयर समथिंग फिश इज़ गोइंग ऑन इन द फैमिली एंड शी डिसाइड्स टू लिसन टू द थिंग्स। अब बच्चा है, उसका दिमाग देखो आप किस तरह से चलता है। वन डे व्हाट डज शी डू, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी इज़ स्लीपिंग, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लग चुकी हैं, उसको बाहर जाना, उसको खेलना अलाउड नहीं है, उसको बाहर के काम करना अलाउड नहीं है। वो केटल को बाहर ले जाती है, लेकिन इफ़ शी हैज़ टू गो विद हर मदर, और वो ग्रास लाने के लिए शी गोज शी हैज़ टू बी विद हर मदर, उसको अब अकेले जाना अलाउड ही नहीं है। उसकी जो वेडिंग जो फिक्स हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स एट लास्ट व्हाट डज शी डू, रात को वो चुपचाप जो है वो लेट जाती है। ओनली वन रूम इज़ देयर, रात को जब वो सो जाती है तो शी प्रिटेंड्स एज इफ शी इज़ स्लीपिंग। दोनों पेरेंट्स जो है, हर पेरेंट्स से स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मनी मैटर्स एंड ऑल दैट व्हाटसएवर, दे डिडंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू देयर डॉटर, जो वो बताना नहीं चाहते अपनी डॉटर को। इस सारे डिस्कशन से मुन्नी को एक चीज़ पता लगती है कि शी इज़ अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स। इन जनरल इट ऑल्सो हैपन्स, आपने देखा होगा कि लड़की को कभी पराया धन बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम दूसरे घर जाने वाली हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, दिस बिलोंग्स टू आवर बॉयज़ ओनली। सो दैट टाइप ऑफ अ थिंग इज़ वेरी विविडली एंड क्लियरली एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। सो उस लड़की को ये रियलाइज़ होता है कि शी इज़ अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट सॉबिंग। लेकिन वो अपना रोना पेरेंट्स को नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने छुप के उनकी बातें सुनी है। हर पेरेंट्स आर वेरी वेरी अपसेट, अल्टीमेटली दे डिसाइड टू सेल दैट वेरी पीस ऑफ लैंड, दे डिसाइड टू मॉर्टगेज दैट वेरी पीस ऑफ लैंड विच इज़ मेंट फॉर देयर लाइवलीहुड। और वो सारा डिसीजन हो जाती है ना, गर्ल इज़ वेरी मच कन्फ्यूज, उसको समझ में नहीं आता क्या करें। वैसे भी देखो, जब व्हेन यू वर 12 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, तो हम लोगों को कितना समझ में आता था। दैट वेरी गर्ल शी इज़ ब्रॉट शी इज़ नर्चर्ड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे उसको अब क्या है, उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, उसके रिस्ट्रिक्शंस भी लग चुकी हैं, शादी जो है लाइकली टू बी फिक्स्ड है। तो शी डिसाइड समथिंग। एक दिन वो क्या करती है, अर्ली मॉर्निंग उठती है, लोटा उठाती है, जैसे वो लेके जाती थी पूजा के लिए, पीपल ट्री के पास देखती जाती है, पीपल को बड़ी देर तक देखती रहती है। देन शी कम्स बैक, शी टेल्स पीपल दैट यू आर गोइंग टू बी मैरिड वेरी सून। तो हमें क्या लगता है, जहाँ तक हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, कि वो पीपल को बता रही है कि तुम्हारी भी शादी होने वाली है, मेरी भी शादी होने वाली है, आई वोंट बी एबल टू कम इन द मॉर्निंग टू ऑफर यू वाटर। लेकिन नेक्स्ट डे व्हाट हैपन्स, उसकी शादी का जब सारा सामान आ जाता है, उसकी वेडिंग ड्रेस आ जाती है, उसका जितना भी उसका जो वो सामान है विच इज़ रिलेटेड टू वेडिंग रिचुअल्स वो आ जाता है। वो डज शी डू, वो चुपचाप अपना ड्रेस और पोटली बड़ी सी बांधती है, उसमें सिंदूर रखा है, कॉम रखी है, व्हाट्सएवर। वो जैसे उसने अपनी मदर को तैयार होते हुए देखा था कि जो एक मैरिड वुमेन है वो किस तरह तैयार होती है, वो सारा सामान एक पोटली में बांध के शी मूव्स टुवर्ड्स द पीपल ट्री, वो भाग जाती है वहाँ से, अपने घर से निकल आती है। पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो पीपल ट्री के पास गई है, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा अभी कंसर्न भी नहीं है, उनको लगता है कि डेली वो जाती है तो वैसे ही गई होगी। अब वो क्या करती है, झाड़ियों में छिपके शी चेंजेस हर ड्रेस, शी लुक्स लाइक अ ब्राइड नाउ, एंड व्हाट डज शी डू,
शी टेक्स होल्ड ऑफ द ब्रांच, पीपल ट्री की जो एक ब्रांच है उसको एज अ हैंड वो कंसिडर करती है, एंड फिल्स अप द पार्टिंग ऑफ हर हेड विद वर्मिलियन, और सिंदूर जो है उससे वो अपने पार्टिंग में डाल लेती है, जो उसकी मांग है उसको वो भर लेती है। नो शी लुक्स एट द ट्री विद अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, शी टचेज द रूट्स ऑफ द ट्री, बिल्कुल जो पेडेस्टल है उसको, जो चबूतरा बना है उसको वो टच करके। नो शी इज़ टोटली चेंज, अब उसको लगता है कि मेरे डेज जो है वो खेलने के ओवर हो चुके हैं, आई वॉन्ट बी फ्री नाउ, बट शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड कि आज उसके फादर जो है वो अपनी लैंड मोर्टगेज करने जा रहे थे, वो पेपर्स लेके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वो उस अमीर आदमी के पास जा रहे थे, उस मनी लेंडर के पास जा रहे थे जिसने उनकी सारी ज़मीन हड़प ली है। तो शी वॉन्ट्स टू सेव हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के लिए कॉज नहीं बनना चाहती ट्रबल्स का, टेंशंस का। वो उसको क्या लगता है कि आई शुड सेव और माई पेरेंट्स फ्रॉम दिस वेरी ordeal, इस अग्नि परीक्षा से अपने पेरेंट्स को बचाना है। उसको कोई इसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि मेरी शादी करवाएंगे, पीपल की शादी करवाएंगे, दोनों वेडिंग्स में इतना ज़्यादा खर्चा होगा। सो बेस्ट वे उसको क्या लगता है कि बेटर है मैं पीपल से शादी कर लूँ, बिकॉज फॉर मैरिज फॉर हर वॉट इज़ इट, न्यू ड्रेसेस आर देयर, यू नो, और अच्छी तरह से तैयार होना, दैट इज़ वेडिंग फॉर हर। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक 12 साल के बच्चे ने, एक लड़की ने जो डिसीजन लिया, नो, दो चीज़ एस्पेक्ट हैं। आप लोग इस पूरी जो मैंने आपको समरी आज सेंड कर रही हूँ मैं, ये लिसन टू, तो इस स्टेज पे आके आपके एटीट्यूड दो तरह के हो सकते हैं। वन इज़ अरे बड़ी बेवकूफ़ लड़की थी, उसने ऐसे क्या सोचा। लेकिन उस लड़की की जगह इफ़ वी रिप्लेस आर सेल्फ, है ना, एट द एज ऑफ 12 वी लुक एट द ट्रबल्स ऑफ आर पेरेंट्स एंड वी रियलाइज दैट वी आर द कॉज ऑफ दैट वेरी ट्रबल। तो हमारा क्या डिसीजन होगा, वी वुड लाइक टू प्रोटेक्ट और सेव आर पेरेंट्स फ्रॉम दैट वेरी सिचुएशन। उस सिचुएशन से हम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहेंगे, और जब हम बचाना चाहेंगे तो वॉट विल वी डू, वट वील जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन लड़की ने क्या सोचा कि पेरेंट्स के पास रहूँगी, एक चीज़, पीपल ट्री की और मेरी शादी हो जाएगी, दूसरी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स जो है दे वोंट बी लाइक विदाउट लैंड। तो वो लोग जो है वो लैंडलेस नहीं होंगे, उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी, एंड दे विल बी एबल टू लिव देयर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो एक तरह से वो कंपनसेट कर रही है उस लॉस को विच दे शी हैज़ हर्ड। उसने क्या सुना था कि बेटा तो है नहीं है, बेटी की शादी करवा देंगे, ये चली जाएगी, है ना, और जो बेटी है वो शी इज़ अ बर्डन ऑन अस। इन सारी चीज़ों का उसने क्या सोल्यूशन निकाला, उसने ये सोल्यूशन निकाला कि बेस्ट ये है कि मैं पीपल से शादी कर लूँ और सारा झंझट मेरा ख़त्म हो जाएगा। सो यू नीड टू गो थ्रू दिस स्टोरी विद एन एटीट्यूड। अलग अलग एस्पेक्ट्स मैंने आपको बिगिनिंग में बताए हैं, 6-7 एस्पेक्ट्स पे इस पे ऑथर ने काम किया है, और हर एस्पेक्ट को बहुत ही अमेजिंगली गुड वे में डिपिक्ट किया है, डिस्क्राइब किया है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी को जो है वो लिखा गया है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल वी डू, we'll go through as we are doing usually, we are going our stories line to line, poems we are going through line to line, so that आपको वो कंसेप्ट जो है बड़े अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आप इन चीज़ों को समझ पाओ। गुड डे।